जय श्री कृष्णा। प्रणाम भक्तजनों। आज मैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अध्याय 28 की कथा लेकर आई हूँ। आज हम श्रीमद् भागवत महात्म्य की महानता का वर्णन सुनेंगे, जो कि 18 महापुराणों में सबसे बड़े स्कंद पुराण के भाग का 28वां अध्याय है, जो कि प्राचीन भारतीय समाज और हिंदू परंपराओं के विश्वकोश के रूप में संरक्षित करता है तथा धर्म, पुण्य, जीवन शैली, ब्रह्मांड विज्ञान, ब्रह्मांड का निर्माण, पौराणिक कथाओं, इतिहास, वंशावली, वंश आदि जैसे विषयों पर विस्तार से प्रकाश डालता है। आइए हम स्कंद पुराण वर्णित अध्याय 28 की कथा का रसपान करते हैं। श्री भगवान कहने लगे कि मेरे भक्त का मन, आत्मा किस प्रकार होनी चाहिए, आज मैं यह विस्तार से बताता हूँ। उसका मन प्रसन्न, आशावादी होना चाहिए, उसे शुद्ध होना चाहिए, उसका मन अशुद्धियों से मुक्त होना चाहिए, उसे दूसरों की सहायता करने में समर्पित होना चाहिए, उसे निस्वार्थ होना चाहिए, उसे अपने मन, शरीर और धन से गुरु को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। हे पुत्र, उसे अपने आश्रितों को प्रसन्न करना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए। गुरु को मंत्र केवल ऐसे ही स्वभाव वाले शिष्य को देना चाहिए, अन्यथा नहीं। यदि वह अन्यथा निर्देश देगा तो देवताओं का श्राप उस पर पड़ेगा। हे पुत्र सुनो, मैं गुरु के लक्षण भी बताता हूँ। जो व्यक्ति इन लक्षणों से युक्त हो, उसे ही लोगों का गुरु होना चाहिए। जो मन से निष्पात, शांत और स्थिर है, क्रोध से रहित है, सभी लोगों के लिए मैत्रीपूर्ण है, व्यवहार में अच्छा है, महान और उद्धार है और दुनिया में सभी के साथ सम्मान व्यवहार करता है, वह आदर्श गुरु के रूप में महिमा मंडित किया जाता है। उसे हमेशा मेरे पवित्र अनुष्ठानों और व्रतों का पालन करना चाहिए, उसे वैष्णवों द्वारा सम्मानित होना चाहिए, उसे मुझसे संबंधित प्रसंगों में रुचि होनी चाहिए, उसे हमेशा मेरे त्योहारों के प्रति समर्पित होना चाहिए, वह दया का सागर हो, पूर्णतया संतुष्ट हो, वह सभी जीवों की सहायता करने वाला तथा उनका उपकार करने वाला हो, वह कामनाओं से रहित हो, वह सर्वगुण संपन्न तथा निपुण सज्जन हो, वह सभी विद्याओं में पारंगत हो, उसे सभी संदेहों को दूर करने में सक्षम होना चाहिए, उसे आलसी नहीं होना चाहिए। ऐसा गुरु एक सम्मानित ब्राह्मण होता है, वह जानता है कि अलग अलग समय में क्या होता है, उसे सभी को आशीर्वाद देना चाहिए। हे पुत्र, जिस शिष्य में प्रवोक्त लक्षण हो, उसे मेरे आश्रय स्थल मार्गशीर्ष मास में ऐसे ही गुरु से यह मंत्र प्राप्त करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को सभी वैष्णव व्रतों का पालन करना चाहिए, उसे सदैव मेरे प्रिय महान पवित्र शास्त्र श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत पुराण संसार भर में प्रसिद्ध है, भक्त को चाहिए कि वह श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण करे, इससे मुझे संतुष्टि और आनंद मिलता है। जो मनुष्य भागवत पुराण का निरंतर पाठ करता है, उसे प्रत्येक अक्षर पढ़ने व एक गौ माता दान करने का पुण्य मिलता है। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत से उद्धत श्लोक का आधा या 1/4 भाग भी पढ़ता या सुनता है, उसे 1000 गायों के दान का पुण्य प्राप्त होता है। हे पुत्र, जो मनुष्य प्रतिदिन मानसिक और शारीरिक शुद्धि के साथ भागवत का एक श्लोक पढ़ता है, उसे 18 महापुराणों के पढ़ने का पुण्य प्राप्त होता है। जहाँ मेरी कथा निरंतर कही जाती है, वहाँ वैष्णव निवास करते हैं। जो पुरुष मेरे प्रिय पुराण का सदैव आदर करते हैं, उन पर कली का प्रभाव नहीं पड़ता। जो मनुष्य अपने निवास में वैष्णवों के शास्त्र का आदर करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं
और सुर उन्हें नमस्कार करते हैं। यदि कलयुग में लोग अपने घरों में सदैव भागवत का आदर करते हैं, उनकी प्रशंसा में ताली बजाते हैं तथा हर्ष से जय जयकार करते हैं, तो मैं उनसे प्रसन्न होता हूँ। हे पुत्र, पितृ लोग उतने ही दिनों तक दूध, घी, शहद और जल पीते हैं जितने दिनों तक उनके वंशज अपने निवास में भागवत का पाठ करते हैं। जो लोग भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र को वैष्णव को प्रदान करते हैं, वे हजारों करोड़ों कल्पों तक मेरे लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य अपने निवास स्थान में सदैव भागवत का पूजन करते हैं, उनके द्वारा समस्त जीवों के सर्वनाश होने तक देवता प्रसन्न रहते हैं। यदि किसी के घर में उत्तम भागवत का आधा श्लोक या उसका 1/4 भी हो, तो अन्य सैकड़ों हजारों शास्त्रों का संग्रह किस काम का। कलयुग में यदि किसी के घर में भागवत का पाठ नहीं होगा, तो वह यम के पाश से कभी नहीं लौटेगा। कलयुग में जिसके घर में भागवत का पाठ नहीं है, वह वैष्णव कैसे कहलाएगा। वह चांडाल से भी बदतर है। हे जगत के स्वामी, अपने पास जो कुछ भी है उसे खर्च करके भी शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। हे मेरे पुत्र, मुझे प्रसन्न करने के लिए वैष्णव को सदैव ऐसा ही करना चाहिए। कलयुग में जहाँ भी भागवत नामक पवित्र ग्रंथ है, मैं वहाँ देवताओं के साथ सदैव निवास करता हूँ। सभी तीर्थ, पश्चिम और पूर्व की ओर बहने वाली नदियों और सरोवर, यज्ञ, सातों नगर और सभी पुण्य पर्वत वहाँ उपस्थित है। हे जगत के स्वामी, मेरे शास्त्र को यश, पुण्य और विजय चाहने वाले, पापों के नाश के लिए तथा पवित्र मन वाले को मोक्ष प्राप्ति के लिए सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत पुराणदायी है। यह दीर्घायु, स्वास्थ्य और पोषण प्रदान करने वाला है। इसे पढ़ने या सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे जगत के स्वामी, यदि लोग महान शास्त्र श्रीमद् भागवत को नहीं सुनते हैं, तो उनके शाश्वत स्वामी यम है। यह वास्तव में सत्य है। सत्य सकारात्मक रूप से है। हे पुत्र, यदि कोई व्यक्ति विशेष रूप से एकादशी के दिन भागवत सुनने नहीं जाता है, तो उससे बड़ा कोई पापी नहीं होगा। मैं उस घर में रहता हूँ जहाँ भागवत का एक श्लोक, उसका आधा या 1/4 भाग भी लिखा हुआ रखा हो। सभी आश्रमों में जाना और सभी नदियों में स्नान करना श्रीमद् भागवत के समान मनुष्यों के लिए पवित्र करने वाला नहीं है। हे चतुर्मुख, जहाँ कहीं भी श्रीमद् भागवत है, मैं वहाँ उसी प्रकार जाता हूँ जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है। जो मनुष्य मेरी कथाओं का पाठक और व्याख्याता है, जो मेरी कथाओं को सुनने में सदैव तत्पर रहता है तथा मेरी कथाओं को सुनकर मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य को मैं कभी नहीं छोड़ता। हे पुत्र, यदि कोई मनुष्य पुण्यमयी श्रीमद् भागवत को देखकर खड़ा नहीं होता, तो उसका वर्ष भर का पुण्य नष्ट हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत को देखकर खड़ा होकर उसे प्रणाम करता है, तो उसके दर्शन से मुझे अतुलनीय आनंद मिलता है। यदि कोई व्यक्ति दूर से भागवत को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसकी ओर बढ़ता है, तो उसे प्रत्येक कदम पर निसंदेह एक अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। यदि कोई मनुष्य उठकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है, तो मैं उसे धन, पुत्र, स्त्री और भक्ति प्रदान करता हूँ। यदि मनुष्य श्रीमद् भागवत को राजसी आदर और भक्ति पूर्वक सुनते हैं, तो वे मुझे आसानी से जीत लेते हैं। हे धर्मात्मा, जो पुरुष मेरे समस्त उत्सवों में महान श्रीमद् भागवत का भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, वे मुझे महान प्रसन्नता प्रदान करते हैं। वे मुझे वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप, दीप और उपहारों के द्वारा
उसी प्रकार जीत लेते हैं, जैसे एक अच्छा पति एक अच्छी पत्नी को जीत लेता है। इसी प्रकार स्कंद पुराण वर्णित मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अध्याय 28 का यही समापन होता है। प्रेम से बोलिए विष्णु महाराज की जय। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरा यह महात्म्य अच्छा लगा हो तो महात्म्य को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।